खूबियां हैं और कलाकार तो हैं ही बहुत खूबसूरत। और फरहान, सेम क्वेश्चन आपसे भी जानना चाहेंगे कि फिल्म से पहले इसका एक मैं ऐड करूंगा कि धीरे धीरे चलता है, लेकिन जब वो आखिरी खाने पे पहुंचता है तो वो वजीर बन जाता है, फिर बादशाह को हरा देता सर अभी सब लोग हंस रहे हैं, लेकिन जब फिल्म आप देखेंगे तो जो इन्होंने कहा उसका असली जो मतलब है वो आपको पता चलेगा। फरहान, आप खेलते हैं और कुछ थोड़ी बहुत कहानी इसके अंदर छुपी हुई है। जी वो अल्फाज से पता चल गया सर। हाँ, खेलता हूँ शतरंज। और मुझे याद है जब बचपन में जब मैं सीख रहा था तो सबसे जो फैसिनेटिंग था मेरे लिए वो था घोड़ा जो 2.5 गज चलता है। तो बाकी सब मतलब सीधे चलते हैं या डायगनली चलते हैं, मगर ये एक नॉवल सा एक पीस था। तो आई शुड बी वेरी फैसिनेटेड बाय द हॉर्स। लेकिन मैं बिल्कुल यही मानूंगा कि इन ऑल ऑनेस्टी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीस इज़ द पॉन, क्योंकि इट इज़ एक्चुअली द सोल्जर दैट कैन डिफीट द किंग। Good afternoon, everybody. My question is to Mr. Bachchan. Mr. Bachchan here. Sir, I'm here to ask you what everyone here wants to know. Your take on the Maggie Row that's, currently making headlines. मैडम, अभी तक आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी नोटिस. As soon as I will get it, I will put it up to my lawyers and we will fully cooperate with whatever the law says. I want to also add that, I stopped endorsing Maggie 2 years ago. Um, we stopped I don't endorse Maggie anymore now. And that happened 2 years ago, so I haven't been associated with the product. Right, sir. And he's endorsing वजीर at this moment, if you don't know. Correct. जब आपने फरहान के साथ लक्स में एज एन एक्टर काम किया था, उसके बाद अभी आप दोनों एक साथ एक्टिंग कर रहे हो, तो फरहान एज एन एक्टर बेटर है कि डायरेक्टर बेटर है? सर, इनमें दोनों खूबियाँ हैं और कलाकार तो हैं ही बहुत खूबसूरत और अच्छे, लेकिन कई बार इनके मन के अंदर जो इनका जो अंदरूनी भावनाएं हैं एज ए निर्देशक, वो कभी वही बाहर आ जाती थी। तो और कभी कभी हम दोनों के बीच सलाह मशवरा हो जाता था। तो ये जो कहते थे उसको मैं मानता था, क्योंकि उनके अंदर एक निर्देशक है और निर्देशक का मानना बहुत आवश्यक हो जाता है कलाकार के लिए। हेलो, सर, बहुत सारे खेल हैं जो मैं खेलना चाहता हूँ और सीखना चाहता हूँ। पता नहीं कि अब बढ़ती उम्र में उन्हें खेल पाऊंगा या नहीं, लेकिन मेरा प्रयत्न अभी जारी है और जैसे ही कोई नया खेल सीख लूंगा मैं आपको बताऊंगा। विधु सर, आपके लिए एक सवाल है। विधु सर, यहाँ विधु जी, सर, जी। वैसे तो ये देखकर ही लग रहा है कि पॉलिटिकल बैकड्रॉप पे है पूरी फिल्म, लेकिन इतना वक्त क्यों लगा स्क्रिप्ट लिखने में? देखिए, ये सवाल का जवाब मैं और राजू पीके में भी दे चुके हैं। हमको 5 साल लगते हैं लिखने के लिए, 4-5 साल लगते हैं। इसीलिए हमारी जो फिल्म है वो एक, मेरे हिसाब से एक सर्टेन लेवल की फिल्म बन पाती है, क्योंकि जल्दबाजी में जो काम होता है, और हम कोई प्रोजेक्ट बनाते नहीं है, हमारे को कोई स्टूडियो चलाना नहीं है, हमारे पास कोई 400 लोग नहीं हैं जिनके हमको हर महीने फीस भरनी है, तो हम अच्छे से वही फिल्म बनाते हैं जिसमें हमको लगे कि ये फिल्म ज़रूर बनानी चाहिए। उसमें वक्त लगता है, और हर फिल्म आप देखिए, अगर पीके में 5 साल लगे ना, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स इट टुक अस, ये 5 साल लगे, उसके पहले भी 3 इडियट्स या आप परिंदा में जाइए, 40, हर फिल्म में वक्त लगा है। तो ये कोई नई बात नहीं, हम थोड़े लेजी भी हैं, आलसी हैं थोड़ा, ऐसा लगता है। बच्चन जी, आपके लेफ्ट में। बच्चन जी, यहाँ। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी 42वीं सालगिरह है। तो मैं जानना चाहूँगी कि जया जी ने आपको क्या गिफ्ट दिया या आपने उन्हें क्या गिफ्ट दिया? मेरी सालगिरह नहीं है, आपकी शादी की सालगिरह है 42वीं में। शादी आप शब्द इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मैं कह रहा अच्छा, क्षमा चाहूँगी सर। हूँ। विवाह जयंती है आज हमारी। जी। और जी सर, बधाई दे सकते हैं आप। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you for asking that question. Thank you for letting us know. पत्नी है नहीं मुंबई में जी, वो विदेश में है और ठीक 12 बजे रात को हमने उनको बधाई दी। अभी यहाँ आने से पहले फिर हम फेस टाइम पे बात कर रहे थे, वो हमें बधाई कहना चाह रही थी,
लेकिन मैंने उनसे कहा कि देखिए देर हो रही है, यहाँ पर सब मीडिया इंतजार कर रहा है, मुझे जाना है, और मैं भाग आया। अब मैं वापस जा करके फिर बात करूँगा उनसे और आपकी बात जो है उन्हें अवश्य कहूँगा।